हेलो गाइस। आज पॉलिनॉमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉलिनॉमियल चैप्टर का आज फर्स्ट पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल है। तो इसमें पूछा गया है जो द पॉलिनॉमियल दिस इज एन इक्वेशन। जी नहीं, इक्वेशन तो नहीं है। क्यों इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इक्वेशन होने के लिए आपको इक्वल टू जीरो भी लिखा होना चाहिए यहाँ पे। तो इक्वेशन तो नहीं है। क्या ये ट्राइनोमियल है? हाँ, ट्राइनोमियल तो है क्योंकि इसमें तीन टर्म है। ठीक है, बायनोमियल नहीं है, मोनोमियल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन है बी, ट्राइनोमियल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, देखो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और अगर मैं इसको वेरिएबल के साथ लिखूं तो कैसे लिखेंगे हम? एक्स टू द पावर एन, हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब डिग्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डिग्री होता क्या है? डिग्री, डिग्री जो है इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ऑफ वेरिएबल whose coefficient whose coefficient इज नॉन जीरो। नॉन जीरो याद रखना। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर है। लेकिन कौन सा वेरिएबल? जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस वेरिएबल के ऊपर मैं हाईएस्ट पावर नहीं देख सकता, क्योंकि डेफिनेशन ने बोला है आप जिसका हाईएस्ट पावर देखोगे उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोफिशिएंट यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब आप ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर ढूंढ नहीं सकते हो। दैट्स व्हाई डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री मौजूद नहीं है। आपको डिग्री देखना है वहीं पर जिसका वेरिएबल का कोएफिशिएंट, वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब जीरो छोड़ के कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप उस वेरिएबल का पावर देख लो, हाईएस्ट पावर देख लो, ठीक है। लेकिन अगर उसका पावर जीरो होगा तो आपको हाईएस्ट पावर दिखना ही नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर आप तभी देखोगे जब उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो। लेकिन यहाँ पे तो नॉन जीरो नहीं है, यहाँ तो जीरो है। तो आप हाईएस्ट पावर कैसे देख सकते हो? इसका मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ नहीं है, तो नॉट डिफाइन लिखो आप। ओके, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? रूट टू इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री दिस। तो देखो ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा। तो बोला ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या होगा? तो पहली बात, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? तो इसे बोलेंगे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो इससे पहले मैं वेरिएबल के फॉर्म में लिखता हूँ। वेरिएबल के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर जीरो का मतलब वन होता है। तो अगर आप इस रूट टू में वन मल्टीप्लाई करते हो, वन मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो रूट टू के बराबर ही रहेगा ना। तो इसका मतलब हम इस कांस्टेंट वैल्यू को बदल नहीं सकते। इसके वजह से मैंने x टू द पावर वन ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x टू द पावर वन का इक्विवेलेंट वैल्यू वन होता है और इससे ये वैल्यू बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो डिग्री है वो आप सिर्फ जीरो ही लगा सकते हो। जीरो लगाने से ही तो वन आएगा, जीरो कुछ और लगाओगे तो वन तो नहीं आएगा ना, और कुछ और लगाओगे वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये रूट टू नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर लगा सकते हैं, एक ही डिग्री लगा सकते हैं, जीरो। इसलिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो बनेगा जीरो, ऑप्शन बी। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो जीरो होता है। आप नोट कर लो। अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हमने डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल देखा जो कि नॉट डिफाइन है, और अभी हमने देखा डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सभी आप नोट करके रख लो। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, हाँ। ओके, तो ये आप देखो अगला सवाल क्या पूछा है, नंबर फोर। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, वही क्वेश्चन नंबर हमने जो पहले देखा था ना, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो। तो अगेन ये क्या है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, रिपीट आ गया ये क्वेश्चन। वहां आपको जस्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करके बोला था, उसका डिग्री ओ सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हमने रीड करा। यहाँ पे पूछा जीरो, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। वहां लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था डिग्री, तो ये डिग्री नहीं है, ये है जीरो, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? मैं इसको एक्स के साथ लिखता हूँ एक बार पहले, जीरो पॉलिनोमियल को। तो आप एक्स में कौन सा वैल्यू डाल सकते हो जिससे ये पॉलिनोमियल जो है इक्वल टू जीरो बन जाए? तो देखो ये तो पहले ही जीरो है। हाँ, आप कुछ भी वैल्यू डाल लो, ये तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो अगर है इसमें आप वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू डाल रहे हो और वो जीरो पे मल्टीप्लाई होके तो जीरो ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्स पे कोई भी वैल्यू डाला जा सकता है, इसलिए हम लिखेंगे एनी रियल नंबर।
मतलब कोई भी आप एक्स का वैल्यू डाल लो, उससे ये पॉलिनॉमियल जीरो बन रहा है। तो जिन वैल्यू पे जीरो बनता है उन्हीं वैल्यूज को जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आप डाल लो, ये जीरो बनेगा। सो एनी रियल नंबर इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल इज एनी रियल नंबर, ये वाला नहीं है। हाँ, ये तो मैं एक्चुअली गलती से डिग्री समझ लिया था, तो इस वजह से। तो चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पॉलिनॉमियल दिया गया पी एक्स, आपको पी एक्स और पी ऑफ माइनस एक्स निकालना। देखो पी एक्स क्या है, एक्स प्लस थ्री। आपको पी ऑफ माइनस एक्स भी निकालना है, तो पी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, अगर एक्स है तो यहाँ एक्स लिखोगे। अगर आप यहाँ कुछ भी चेंज कर रहे हो ना, तो इस एक्स में भी सिमिलर चेंज करो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री। ओके, आया समझ में? पी एक्स अगर एक्स प्लस थ्री है तो पी ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री। मतलब रूल ये है कि आप इस एक्स में जो वैल्यू डालते हो वो वैल्यू इस जगह रिफ्लेक्ट होता है यहाँ। तो यहाँ अगर आप माइनस एक्स डाल रहे हो तो सिमिलर ये वैल्यू बदल जाता है माइनस एक्स में, तो बन जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री। तो अब आप पी एक्स के साथ पी ऑफ माइनस एक्स को ऐड करोगे, तो पी एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस थ्री, और पी ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू जो हमने अभी निकाला है वो है माइनस एक्स प्लस थ्री। तो ये वैल्यूज हमने डाल दी है। ब्रैकेट ओपन करके अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो देखो एक्स कट गया, थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो हमारा ऑप्शन सिक्स था, ये ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से करना है कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल हैज थ्री जीरोस। हाँ सही है, थ्री जीरो तो होते हैं। फिर आगे देखते हैं, टू जीरो नहीं, ये गलत है। वन जीरो ये भी गलत है। एटमोस्ट थ्री जीरो, हाँ ये सही है, क्योंकि जितना डिग्री क्यूबिक पॉलिनॉमियल में डिग्री होता है थ्री, और जितना डिग्री होता है नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम उतना होता है। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम थ्री जीरोस। यहाँ थ्री जीरोस है, यहाँ थ्री जीरो है, बट मैक्सिमम थ्री जीरोस होते हैं। ठीक है, थ्री जीरो से कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन ए को टिक लगाता हूं, इसका ये मतलब है कि सिर्फ थ्री होते हैं, थ्री से कम ज्यादा नहीं होता। नहीं, थ्री से कम भी हो सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे मैक्सिमम थ्री जीरोस होते हैं, और थ्री से कम भी होता है, बट थ्री से ज्यादा नहीं हो सकता। थ्री ही मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, तो ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है और आपको इसका जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने का मेथड लीनियर पॉलिनॉमियल में क्या होता है, आप पॉलिनॉमियल को ना इक्वल टू जीरो पे रखो। मैं लीनियर पॉलिनॉमियल का मेथड बता रहा हूँ। लीनियर पॉलिनॉमियल में अगर आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है तो ये मेथड है। क्वाड्रेटिक के लिए रूल अलग होता है, आप सब में ऐसा नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉलिनॉमियल को रखो जीरो पे, और आप इसको सॉल्व करो। पहले टू को ले जाओ, एक इक्वेशन की तरह इसे सॉल्व करो। तो राइट साइड ले जाओ, माइनस सॉरी क्या है ये, प्लस टू, तो उधर जाते ये क्या हो जाएगा माइनस टू। दोनों तरफ माइनस माइनस कट कर दो, और x का वैल्यू निकलेगा टू बाई थ्री। ये निकल गया जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, x के वैल्यूज को ही हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो टू बाई थ्री ऑप्शन डी में आप टिक लगाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर एट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, इसमें से कौन सा वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो अगर आप इसको मिडिल टर्म, देखो इसके दो ऑप्शन है, या तो आप एक एक वैल्यू बारी बारी से इसमें डाल के देख लो। ठीक है, दूसरा आप इसका खुद से मिडिल टर्म फैक्टराइज करके जीरोस निकाल लो। ठीक है, तो हम एक बार इसको वैल्यू डाल के देख ले। अगर थ्री डाले तो क्या हो जाएगा, थ्री स्क्वायर नाइन, माइनस फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, प्लस सिक्स, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे फिफ्टीन। फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, अब मिल तो गया, ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। और वरना आप इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म फैक्टराइज करने से आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, हाँ जी, तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ये वैल्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें से एक्स का वैल्यू आपको टू मिलेगा और दूसरा एक्स का वैल्यू आपको थ्री मिलेगा। तो ये दो है, इसमें से जो भी ऑप्शन में मौजूद है उसे टिक लगाओ, तो आपके ऑप्शन में ये वाला मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिडिल टर्म फैक्टराइज करो। आप, मैंने कंप्लीट मिडिल टर्म नहीं दिखाया, जस्ट मैं डायरेक्टली मैथ का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से मैंने कर लिया। ठीक है, अभी इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। आप, मैंने आपको पहला रूल क्या बोला, आप एक एक वैल्यू पॉलिनॉमियल में डाल के दिखाओ। जैसे मैंने पहला वैल्यू जब पॉलिनॉमियल में डाला, यहाँ डाला थ्री को, थ्री स्क्वायर नाइन हो गया, यहाँ डाला तो माइनस फिफ्टीन बना, और इसको सॉल्व करने पर जीरो आ रहा है। तो पहले वैल्यू पे जीरो बन रहा है, मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। ऐसे ही जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल चेक किया जाता है।
तो किसी का भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करना है, आप उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में डाल के देख लो, आंसर 0 आना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। ये हमारा पहला असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या सवाल है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। यस, अगर पॉलिनोमियल 0 है तो इसे हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, रूट एक्स इज अ पॉलिनोमियल? बिल्कुल नहीं है, रूट एक्स पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल पे रूट आ रहा है और ये अलाउड नहीं है पॉलिनोमियल में। तो इसका मतलब आपका रीजन फॉल्स है, और जो असर्शन है वो ट्रू है। तो आप कौन सा ऑप्शन लोगे? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर? रीजनिंग समझ में आया ना? जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 है उसे जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब अगर पॉलिनोमियल आपका 0 है तो जीरो पॉलिनोमियल है। और कोई भी पॉलिनोमियल में ये मतलब जैसे मैं कुछ रूल्स आपको सिखा देता हूँ। चार रूल आप ध्यान रखना। वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल में जो पावर होता है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा कोई पावर हुआ तो उसे पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना? और एक है मल्टी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब 2-3 वेरिएबल एक साथ है तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब कंडीशन आप ध्यान रखना। पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन, डेसिमल, कोई भी इरेशनल नंबर कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है, उसी केस में हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका असर्शन ट्रू है, रीजन आपका यहाँ पे फॉल्स है। ऑप्शन सी पे टिक लगाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, असर्शन देखते हैं। असर्शन में लिखा है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। यस, ट्रू है ना? किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी हमने एक पॉलिनोमियल देखा था थोड़ी देर पहले, √2 देखा था। तो इसका अगर मुझे कोई वेरिएबल के साथ लिखना हो तो मुझे पावर 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, मैं इसको बदल नहीं सकता। तो कुछ ऐसा मुझे लगाना पड़ेगा जिससे ये ना बदले। तो x टू दी पावर 1 का मतलब 1 होता है, सॉरी x टू दी पावर 0 का मतलब 1 होता है। एंड x टू दी पावर 0 अगर 1 है तो 1 इंटू √2 तो √2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ना। इसलिए मैं यहाँ पे जो इसका जो डिग्री है ना वो 0 ही होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो डिग्री है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वो 0 ही होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ट्रू। एंड रीजन क्या बोला गया? पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। पॉलिनोमियल में अगर दो टर्म है तो वो बाइनोमियल है। यस, ये भी ट्रू है। दोनों अपने अपने जगह ट्रू है, लेकिन दोनों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है। सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में बता रहा है कि ये बाइनोमियल है। तो दोनों अलग अलग चीजें, एक में डिग्री की बात हो रही है, एक में नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है। तो दोनों अपने अपने जगह सही है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक लगाएंगे। दोनों अगर एक दूसरे से रिलेटेड होता तो हम ऑप्शन ए करते, क्योंकि दोनों ट्रू है। तो दोनों ट्रू है लेकिन कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तब हम ऑप्शन बी को टिक करते हैं। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड अच्छी तरह से समझ लेना, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।